आखिर अमित शाह को किसने कहा शकुनी का चेला दुशासन? अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाभी भाभी क्यों करने लगे? दोस्तों 2026 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जिस राज्य में है वो है पश्चिम बंगाल। लड़ाई होने वाली है भीषण, क्योंकि ये दो धुरंधरों की लड़ाई है जो बिल्कुल एक तरह से चुनाव लड़ते हैं, ममता बनर्जी और बीजेपी। अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह की जुबान से एक ऐसा शब्द निकल गया जिसके बाद लोग ये सवाल उठाने लगे कि क्या इस तरह की भाषा इसीलिए अमित शाह की जुबान से निकल रही है क्योंकि ये खींच है या फिर ये अलग तरह की नर्वसनेस है। दोस्तों एक तरफ अमित शाह पश्चिम बंगाल में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने संगठन को एक तरह ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, जीत का मंत्र दे रहे हैं जैसे कि उन्होंने पटना में दिया था। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आज ही का दिन खास चुना एक भव्य रैली करने का। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में देखिए जो जनसभा की, आप जरा इसमें भीड़ देखिए। मैं चाहती हूँ फुल प्लेट आप इन तस्वीरों को देखिए। जहां आपकी नजर जाती है केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। अमूमन इस तरह की भीड़ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों ये भीड़ ममता बनर्जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आई है। दोस्तों एक तरफ अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी की सरकार की खामियां, उनकी गलतियां गिना रहे थे, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अमित शाह पर जबरदस्त तरीके से अटैक करते हुए कह रही थी कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। मतलब ममता बनर्जी ने अमित शाह और मोदी को दुशासन और दुर्योधन बोला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमित शाह भी जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मोड में थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और वो घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे थे। दोस्तों बीजेपी घुसपैठिए के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने वाली है पश्चिम बंगाल को, उसने क्लियर किया हुआ है। तो अमित शाह आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी एक एक घुसपैठिए को यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जाएगा। लेकिन जब अमित शाह घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे तो बार बार अमित शाह जो कि खुद गृह मंत्री हैं देश के, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहे हैं, घुसपैठिया कैसे आ सकता है देश में जब बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ देखती है? तो इसके जवाब में अमित शाह की जुबान से भाभी निकल गया कि जवाब दे रहा था तो क्या भाभी को याद कर रहे थे क्या? और उसके बाद सुनिए अमित शाह किस तरह से जवाब दे रहे थे पत्रकार के सवाल का। जो सवाल आपने किया है उस पर प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पत्रकार से ही बोल रहे थे कि पहले ही मैं सवाल का जवाब दे चुका हूं, क्या आप भाभी को याद कर रहे थे क्या? लेकिन अमित शाह ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए ममता बनर्जी पर कि मैं कई बार चिट्ठियां लिख चुका हूं ममता बनर्जी को, मैंने बकायदा जमीन देने की बात भी बोली है, लेकिन ममता बनर्जी जमीन नहीं देती हैं। जबकि इसका जवाब दोस्तों ममता बनर्जी ने आज रैली में दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी वाले कहते ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? मतलब ममता बनर्जी अमित शाह को जवाब दे रही है कि अमित शाह एक तरह से कह रही है कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं ममता बनर्जी जमीन नहीं देती हैं, लेकिन अमित शाह को जवाब देती ममता बनर्जी कह रही हैं कि जमीन अगर ममता बनर्जी नहीं देती है
तो पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? तो ममता बनर्जी का भाषण बंगाली में, इसीलिए मैं आपको भाषण नहीं सुना रही हूं, लेकिन जबरदस्त अटैकिंग मोड में आज ममता बनर्जी पूरे की पूरी रैली में दिखाई दे रही थी और वो माहौल रैली का दिखाई भी दे रहा था। आप देखिए, जहां नजर जाती है वहां भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। हालांकि आजकल भीड़ तो हर किसी की रैली में दिखाई देती है, लेकिन ये भीड़ अपने आप में बताती है कि आने वाला जो ये 2026 है, इसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितना जबरदस्त टकराव बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच दिखाई देगा, तृणमूल कांग्रेस के बीच दिखाई देगा। आज अमित शाह के पश्चिम बंगाल में दूसरा दिन है और आज इस तरह से एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार घुसपैठियों को वो मुद्दा बना रहे थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बीजेपी घूम घूम कर घुसपैठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। अच्छा, बीजेपी का एक बैकअप प्लान भी है। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है दोस्तों, वो घुसपैठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। अमित शाह खुद आकर कह रहे हैं कि मेरे को जमीन नहीं दी, मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं ममता बनर्जी को। प्रधानमंत्री आएंगे, वो भी घुसपैठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और वहां का जो लोकल नेतृत्व है, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं और उसको को लेकर ऐसे एग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। तो बीजेपी का जो पूरा प्लान है वो देखिए किस तरह का है। वो हर तरह से बंगाल के मुद्दे को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो उसमें भी बंगाल के चुनाव में लाना चाहते हैं, या फिर राष्ट्रीय मुद्दा घुसपैठी का। लेकिन हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि जो घुसपैठी का मुद्दा है ना, इसकी हो गई है अति। दिल्ली में चुनाव होता है तो घुसपैठी आ जाते हैं, झारखंड में चुनाव होता है फिर घुसपैठी आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार में चुनाव था तो घुसपैठी आ गए। आज तक, अभी तक चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कर लिया, 12 राज्यों में भी एसआईआर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि देश भर में जो ये एसआईआर की प्रक्रिया की गई, ये कहकर कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है, कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। आज तक इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो छोड़िए दोस्तों, आज तक इस सरकार ने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि पिछले 11.5 सालों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए उठाकर बाहर वापस बांग्लादेश भेजे गए, कितने म्यांमार के घुसपैठिए वापस भेजे गए। इसका जवाब ये सरकार नहीं देती है। लेकिन होता क्या है कि जब आप सत्ता में रहकर, जब आप ताकत आपके पास है, आपकी सरकार है, फिर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं, तो फिर इस तरह के मुद्दों का लगातार, मतलब चुनाव दर चुनाव उसका दोहन करते हैं, तो फिर वो मुद्दा हल्का पड़ जाता है। और तो और दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने एक और बात बोली जो कि टीएमसी ने पकड़ ली। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ बंगाल के बॉर्डर से ही घुसपैठ क्यों होती है। ये बात जब अमित शाह ने पकड़ी तो ये बात ममता बनर्जी ने भी पकड़ ली और उनकी पार्टी ने भी पकड़ ली। ये देखिए, बाकायदा ममता बनर्जी ने ये बात रैली में भी बोली और टीएमसी ने ट्वीट भी किया है। गृह मंत्री महोदय, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें, पहलगाम कश्मीर 22 अप्रैल 2025 आतंकवादियों ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया, हमारे क्षेत्र में घुस आए और निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। अगर आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है तो शायद आपको देश की सेवा करने का कोई हक नहीं। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कह रही है कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि घुसपैठ केवल पश्चिम बंगाल का जो सीमा है, बांग्लादेश से सीमा लगती है, वहीं से होती है और तो कहीं से नहीं होती। तो फिर तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया, तो फिर कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो कहां से आए आतंकवादी। और केवल कश्मीर नहीं दोस्तों, अब देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है अभी कुछ दिन पहले, जामा मस्जिद के पास, दिल्ली का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका, और आत्मघाती हमला हुआ है। खुद अमित शाह बता चुके हैं कि कितना बड़ा प्लान कितना बड़ा था इस हमले को करने का, और उसमें कितने सारे लोगों की जान गई है। और उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री एक राज्य सरकार को घुसपैठी के मुद्दे पर घेर है। देखिए, राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पर किसी को भी घेर सकते हैं, उनको अपनी राजनीति करनी है। लेकिन जब घुसपैठी का मुद्दा उठेगा और सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठेगा, तो फिर अमित शाह को बहुत गहरे सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे जो अभी तक उन्होंने नहीं दिए हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वो आतंकवादी घुस कैसे गए, इसका जवाब अब तक अमित शाह ने नहीं दिया है। किसकी चूक थी इसमें, इसका जवाब अमित शाह ने अब तक नहीं दिया है। और दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, ये किसकी नाकामी थी, जामा मस्जिद में, वीवीआईपी इलाके में, इसका जवाब अब तक अमित शाह ने नहीं दिया है। जो भी हो, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब ममता बनर्जी अमित शाह के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रही हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी के चेले, आप देख लीजिए कैसी महाभारत छिड़ने वाली है पश्चिम बंगाल चुनाव में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।